हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर हम फ्लटर की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे दोस्तों आप राइट साइड में देख सकते हो, हमने यहाँ पर कुछ बना के रखा हुआ है। बस मैंने रेंडमली सब कुछ यहाँ पर डेकोरेशन किया हुआ है। और ये डेकोरेशन किस तरीके से करेंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा और इस चीज को हम सीखते हैं और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो अभी तो मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एक्साइटमेंट आपका बढ़ाने के लिए, इस तरह का भी हम कुछ कर सकते हैं डेकोरेशन करके। मैं ऑलरेडी यहाँ कोड लिख के रखा हुआ है, बट अभी मैं इसको सब कुछ हटा देता हूँ और हम पूरा स्क्रैच से बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए क्या था। मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, सब कुछ यहाँ पर अब जा चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ सेंटर लिया है, कॉलम लिया हुआ है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पर मैंने सेंटर दे के रखा हुआ है और चिल्ड्रन के अंदर मैं यहाँ सब कुछ बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक ही कंटेनर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रहा हूँ कंटेनर। बेसिकली आप समझ सकते हो, कंटेनर यानी किसी भी चीज को अपने अंदर कंटेंट करेगा, ठीक है। किसी भी चीज को अपने अंदर संभाले, वो हम उसे कंटेनर कह सकते हैं। और कंटेनर काफी सारी चीज लेता है, जैसे कि देखो कॉलम का बिहेवियर क्या है, वो चिल्ड्रन लेता है। सेंटर का बिहेवियर क्या है, वो चाइल्ड लेता है। वैसे कंटेनर का बिहेवियर है, वो चाइल्ड लेता है। चाइल्ड यानी एक और चिल्ड्रन यानी मल्टीपल, ठीक है। यानी आप कॉलम के अंदर एक चाइल्ड बना सकते हो, या वो सेंटर हो या वो कॉलम हो, कोई भी विजेट, ठीक है, किसी भी टाइप का विजेट। तो मैं बेसिकली यहाँ लेता हूँ चाइल्ड और मैं यहाँ पर उसे टेक्स्ट दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो। और मैं यहाँ पर उसे स्टाइल दे देता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर मैं उसे अभी के लिए कलर दे देता हूँ ब्लू। और उसे कर देता हूँ फॉन्ट वेट, उसका बोल्ड। ओके, ये किया मैंने। और यहाँ मैं उसे करता हूँ कंट्रोल एस। जैसे कंट्रोल एस, ओके, मैं इसकी फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ ताकि काफी आसानी से ये आपको नजर आ जाए। 35 कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने पूरा इसको देखिए। अब कंटेनर की मदद से हम यहाँ पर उसमें चाइल्ड दे सकते हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि यार हम कॉलम लेके रखा है हमने, तो क्यों ना कॉलम के अंदर डायरेक्ट ही हम टेक्स्ट दे दें। कंटेनर के अंदर सिर्फ चाइल्ड देने की जरूरत क्या है? आपकी बात सही है, बट अगर ये जो कॉलम है, ठीक है, उस कॉलम के अंदर हमें ऐसा कुछ टेक्स्ट बनाना है जिसको बैकग्राउंड भी देनी है, बॉर्डर भी देना है, उसे बॉर्डर रेडियस भी देना है, शेडो भी देना, तो ये सब काम हम कंटेनर के थ्रू कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये हो गया। सेकेंड चीज, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ इसकी हाइट। कंटेनर को हाइट और विड्थ दे सकते हैं कि ये जो आपका विजेट है, ठीक है, उसको हाइट और विड्थ कितनी देनी है। तो यहाँ पर मानो हम लेते हैं 150, विड्थ यहाँ पर हम लेते हैं 150। जैसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर अभी के लिए आपको कोई इफेक्ट वैसे दिखाई देगा नहीं इसके पीछे आगे। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है क्योंकि 150 के हिसाब से यहाँ पर इसने कॉलम ने इसको सेंटर लिया है, ओके। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पर कलर दूंगा, इसको कलर मैं यहाँ पर देता हूँ रेड और यहाँ मैं व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे टेक्स्ट भी, अदरवाइज टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा रेड के ऊपर ब्लू। ओके, अब मैं इसे यहाँ करता हूँ कंट्रोल, ओके, कुछ गलती हुआ है, वो है यहाँ कॉमा, ये से। अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस। अब आप देख सकते हो यहाँ पर रेड रंग का 150 हमने लिया था, ठीक है। मैं यहाँ 200 ये से कर देता हूँ। तो देखिए 250 और 150 और यहाँ पर हमें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाइल्ड दे सकते हैं, हाइट विड्थ दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं जो बैकग्राउंड में आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा हेलो है उसे मैं सेंटर बॉटम में लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास में कंटेनर में प्रॉपर्टी आती है अलाइनमेंट की। आप इस तरीके से अलाइनमेंट के थ्रू, अब आप यहाँ पर इसे सेंटर दें। जैसे आप इसको सेंटर देंगे, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आप उसको बॉटम सेंटर दें, ये बॉटम सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी का यहाँ देंगे, जो भी अलग अलग प्रॉपर्टी है आप उसका यूज करके जो भी आपके कंटेनर के अंदर विजेट है आप उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हो। ओके, मैं अभी के बॉटम सेंटर ले रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इसे कर दिया कंट्रोल एस। ये हो गया इतनी प्रॉपर्टी। अब हमें इसको डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए
हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेकोरेशन, इसके अंदर हम कर सकते हैं बॉक्स डेकोरेशन। ओके, ये हो गया बॉक्स डेकोरेशन हमारा। और बॉक्स डेकोरेशन में ये हमारे यहाँ पे, अब देखिए बॉक्स डेकोरेशन जब भी आप यूज कर रहे हो, अगर मैं से कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पर, तो ये एरर देगा, क्योंकि कारण क्या है कि बॉक्स डेकोरेशन भी कलर प्रॉपर्टी लेता है और कंटेनर भी कलर प्रॉपर्टी लेता है। तो जब भी आप बॉक्स डेकोरेशन का यूज करें तब आप ये श्योर हो जाएं कि आपको बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही कलर प्रॉपर्टी रखनी है। अब मैं इसे वापस कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे थे वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, कई बार आपका हो सकता है कि स्टार्ट में आपको ऐसी एरर आए और आपको खबर ना पड़े क्या हो रहा है, इसके लिए मैं आपको ये समझाया। अब मुझे इसको देनी है यहाँ पर बॉर्डर देनी है, तो बॉर्डर देने के लिए जो आप बोल रहे हो वही लिखना है। फ्लटर की सबसे बेस्ट चीज यही है। और आपको यहाँ पर लिखना है बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद में बॉर्डर काफी सारी चीजें अपने आप में लेता है कि आपको उसको बॉटम में बॉर्डर देनी है, लेफ्ट में देनी है, राइट में देनी है। इसके अलावा और एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर डॉट ऑल करके। ऑल में हमें क्या फैसिलिटी मिल जाती है कि आपको उसको कलर वेट ये कुछ भी देना है। इसके अलावा आप यहाँ पर जब भी आप सिर्फ बॉर्डर करेंगे, ठीक है, और यहाँ करेंगे बॉटम, तो उसके पास में आपके पास में क्या आती है, बॉर्डर साइड आती है। देखिए बॉर्डर साइड जब आप करेंगे तब भी आपके पास में सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी, कलर, स्टाइल और वेट। जब आप बॉर्डर का डायरेक्टली यूज करें तो बॉटम लेफ्ट राइट को आप अलग अलग बॉर्डर दे सकते हैं, बट वो आपके लिए क्या लेगी, आपको सिर्फ होवर करना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। वहां वो लेगी बॉर्डर साइड, और बॉर्डर साइड भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी लेगी। जो बॉर्डर डॉट ऑल, ऑल हमारे लिए डायरेक्टली काम क्या करता है कि सभी जगह ले लेता है, हमें अलग अलग जगह नहीं करना हो, सब में करना हो। तो अभी मैं सब में करता हूँ जहाँ पे आपको बॉर्डर साइड की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ मैंने किया बॉर्डर ऑल, और ऑल करने के बाद में मैं इसमें यहाँ करता हूँ सबसे पहले कलर, और ओके यहाँ पर एक ब्रैकेट जा चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कलर डॉट ब्लैक। मैं जैसे यहाँ ब्लैक करके कंट्रोल एस करूंगा तो नॉर्मल सा मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है। मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें मिलती है वेट। मैंने यहाँ पर 4 लिया है वेट को, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देखिए मुझे यहाँ पर वेट मिल गई है। और स्टाइल हमें 2 मिलती है कि हमें नन रखना है या फिर हमें बॉर्डर सॉलिड देनी है। तो बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, ये ठीक है, बॉर्डर स्टाइल नल रखनी है। नन करेंगे तो जो भी हमारी बॉर्डर है वो किसी भी तरह का उसमें, एक मिनट, ये हमने किया कंट्रोल एस। देखिए अगर हम इसे नन करते हैं तो ये जो बॉर्डर है वो जा चुकी है। और अगर मैं इसे यहाँ सॉलिड करता हूं तो देखिए ये सॉलिड आ चुकी है। डॉटेड वगैरह आपको लाना हो तो कुछ थर्ड पार्टी प्लगइन है उसका थ्रू के भी कर सकते हैं, वो भी हम जरूर कभी यूआई चैलेंजेस हम बनाएंगे आगे जाके, तब जरूर सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ में आ गया आपको कि हाइट विड्थ देनी है, कलर देना है, अलाइनमेंट है, चाइल्ड देना है और बॉर्डर देना, बॉर्डर ऑल और डायरेक्ट बॉर्डर, उसके अंदर बॉटम राइट में बॉर्डर साइड, और इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमें चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो इसका है बॉर्डर रेडियस हमें देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो बॉर्डर रेडियस, और आप यहाँ लिख सकते हो बॉर्डर रेडियस। ओके, बॉर्डर रेडियस डॉट, अब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रॉपर्टी मिलेगी। सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल है, ओनली है, ऑल है। ठीक है, अगर आप सर्कुलर का यूज करके 25 करेंगे तो देखिए आपकी सब जगह से 25 ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे हमारी है हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट में देना है। अगर आप लेफ्ट दोगे तो जैसे मैं यहाँ होवर करूंगा मुझे बताएगा कि आपको इसमें रेडियस देना है। देखो रेडियस, अब मुझे यहाँ देना है रेडियस। ठीक है, ये मुझे रेडियस डॉट, अब मुझे यहाँ पर सर्कुलर यहाँ मुझे करना है, और मैं अब यहाँ करता हूँ 30, कंट्रोल एस करता हूँ। देखिए अब उसने क्या किया, जो हमने यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था उस साइड में देखो उसने ये रेडियस ले लिया है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर राइट साइड करूंगा, कंट्रोल एस करता हूं, तो अब ये राइट साइड में से ले लेगा। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली भी इसको बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। फिर बाद में वहां पर एक और हमारे पास में प्रॉपर्टी थी। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारे पास में थी, वो है ओनली की। ओनली में क्या होगा कि आप उसको बॉटम लेफ्ट में देना है या बॉटम राइट में देना है, जिस तरीके से आपको देना है
ठीक है, मैं टॉप राइट लेता हूँ, वहां पर भी यहाँ आप देख सकते हो सेम टू सेम ही ले रहा है, जहां वहां पे था रेडियस। आपको बस यहाँ पर लिखना है रेडियस, और आपको करना है यहाँ सर्क्यूलर, यहाँ आपको करना है 30, कंट्रोल एस। जैसे आप करोगे तो देखो सिर्फ यहाँ पर से आपको बना है। ठीक है, अब मानो मुझे यहाँ पे जो हाइट है वो कर देनी है 50, कंट्रोल एस। ठीक है, और मैं इसकी वेट थोड़ी सी यहाँ घटा दूं, अगर मैं कर दूं 200, अब ये हुआ। हाँ, अब बॉर्डर रेडियस का दोस्तों खबर पड़ गई। ओनली भी कर सकते हैं, सर्कुलर कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें और क्या प्रॉपर्टी। अब उन्हें देखो, आप देख सकते हो कि हेलो है। ठीक है, तो इतना इसके वर्टिकली पेडिंग नहीं दिख रही, हमें वो देना हो तो आपको जस्ट यहाँ पेडिंग लिखनी है, कॉन्स्ट लिखना है, ed ये आपको करना है। यहाँ पे अगर आप ऑल दोगे, पहले समझो ऑल समझते हो, 25 देंगे तो ये सब जगह से जो है 25 ले लेगा। बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमने यहाँ फिक्स कर रखी है हाइट, ठीक है, और विड्थ हमने फिक्स कर रखी है, तो उसके कारण इफेक्ट तो हमको दिखता है। तो अब मैंने देखो यहाँ पे वो हाइट हटा दी, तो अब ये सब जगह से दिखने लग गया। अब मुझे इसको ऐसे नहीं देना है, मुझे वर्टिकल थोड़ी अलग देनी है, हॉरिजॉन्टल अलग देनी है। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ सिमेट्रिक, और मैं यहाँ कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैं करता हूँ यहाँ 20, और वर्टिकल में मैं यहाँ पर करता हूँ, सॉरी दोस्तों, मैं करता हूँ 10। अब मैं इसको अगर यहाँ कंट्रोल एस करूंगा, एक मिनट कुछ इश्यू हुआ है। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ, तो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल हमें थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। और मैं आपको चेंजेस करके दिखाऊं 50, अब देखिए 50 यहाँ पर वर्टिकली बढ़ गई और हॉरिजॉन्टल उतनी ही है। तो इस तरीके से आप सिमेट्रिक का यूज करके या ओल का यूज करके, इससे पहले भी हमने प्रॉपर्टी देखी हुई है पेडिंग की, जिसमें आप लेफ्ट टॉप राइट बॉटम या ओनली, इस तरीके से आप पेडिंग भी इसको दे सकते हो। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो है मार्जिन। मार्जिन भी सेम टू सेम काम करेगी। देखिए मार्जिन में भी आपको बस यही का यही देना है, बट वहां पर 2-3 अगर विजिट हो तो मैं आपको आसानी से बता पाऊं। मार्जिन में क्या होगा कि जो पेडिंग है वो ये अंदर से लेती है, वैसे मार्जिन क्या करती है वो यहां से, यानी बाहर आउटसाइड। पेडिंग इनसाइड लेती है और मार्जिन आउटसाइड लेती है। मिनट, अगर हम इसे ऐसे करें और यहाँ हम इसे कर देते हैं, समझिए सॉरी, यहाँ हम रो लेते हैं, चिल्ड्रन करते हैं, यहाँ इस तरीके से मैं इसे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, कुछ इश्यू है, तो मिनट, यहाँ पे हमने मार्जिन को हटा देना है अभी के लिए। यहाँ पर मार्जिन को हटा देना है, यहाँ कंट्रोल एस करना है, और ये जो विड्थ है उसको हमें अभी के लिए हटा देना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, आपको खबर पड़ रहा होगा ये इश्यू क्या है, अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया स्टार्ट से लेके अभी तक। हाँ, अब देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से बिल्कुल चिपक चुका है। बट अब आपको, अभी तक आपने क्या किया, पेडिंग दिया यहाँ पे, तो क्या हो रहा था, अंदर हो रहा था। अब मैं इसे यहाँ मार्जिन देता हूँ, देखिए अब यहाँ से भी चिपक रहा है, यहाँ से भी चिपक रहा है। मैं सेम टू सेम लिखता हूँ कॉन्स्ट, सेम टू सेम यही प्रॉपर्टी समझो अगर हम यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल हमें देना हो, यहाँ हमें करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ मैं करता हूँ कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। जैसे ओके, कंट्रोल एस जैसे ही मैं करूंगा, देखिए उसने यहाँ से भी ले लिया, क्योंकि अब वो हॉरिजॉन्टली क्या ले रहा है, मार्जिन ले रहा है। तो अब आपको खबर पड़ रहा होगा पेडिंग इनसाइड लेगा, मार्जिन आउटसाइड लेगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कंटेनर काम करता है, जो एक चाइल्ड लेता है मार्जिन, पेडिंग, अलाइनमेंट, डेकोरेशन, उसके अंदर लेगा वो बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस और कलर। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है वो है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो रहता है बेसिकली एरे, उसके अंदर आप बॉक्स शेडो दे सकते हो। बॉक्स शेडो में आप कलर दे सकते हो, आपको कौन से कलर का बॉक्स शेडो देना है। ठीक है, आप यहाँ पे ब्लैक दिया, और मैं इसकी जस्ट ओपेसिटी अभी के लिए डाउन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसे डाउन कर देता हूँ, और मैं इसे कर देता हूँ 3। आप इसका रेडियस दे सकते हो कि वो कितने रेडियस में फैलना चाहिए। मैं यहाँ कर देता हूँ 5। ब्लर रेडियस दे सकते हो, कितने रेडियस में ब्लर होना चाहिए, और मैं इसे यहाँ कर देता हूँ कंट्रोल एस।
जैसे मैं कंट्रोल एस करूंगा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट दिख रहा होगा कि ये थोड़ा 3D टाइप ऊपर लग रहा है और ये जैसा है फ्लैट वैसे के वैसे दिख रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कंटेनर का यूज करके आपके यूआई को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो, अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, तो आगे वाले वीडियो में बने रहिएगा, हम इसी तरीके से काफी कुछ एडवांस चीज लेके आने वाले हैं, बट जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। टेक केयर दोस्तों, कीप वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।